सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। पाठ का नाम है हम भारत की शान हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चे हर देश की शान होते हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को महान बनाएंगे। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि देश की विरासत उनके ही ऊपर निर्भर है। देश का गौरव उनके ही ऊपर है। वो बच्चे जो हैं हर देश की शान होते हैं। कविता शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं और उसमें आए हुए मुहावरों को समझते हैं। शान का मतलब प्रतिष्ठा, गौरव। आसमान का मतलब आकाश। बगिया का मतलब छोटा बगीचा। खुशबू का मतलब सुगंध। मुहावरे दो आए हुए हैं इस पाठ में। खुशबू फैलाना मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। ऊंचे उठना मतलब प्रगति करना, उन्नति करना। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही धरती सारी फैला यह आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला यह आसमान है। फैला यह आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। करते काम महान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम भारत की शान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम भारत की शान है। तो बच्चों कैसी लगी है आपको कविता? अब इस कविता का भावार्थ हम समझते हैं। हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही धरती सारी फैला यह आसमान है। इसका मतलब ये है कि हमको छोटे छोटे बच्चे मत समझो। हम तो भारत की प्रतिष्ठा है, गौरव है। हमसे ही भारत का सम्मान है, गौरव है। और ये हमसे ही सारी धरती हमारे ऊपर ही टिकी हुई है। और ये आसमान भी हमारे से ही फैला हुआ है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। हम बच्चे कह रहे हैं कि हम इस उपवन के फूल हैं। हम इस बगीचे के पुष्प हैं, फूल हैं। खुशबू फैलाना, सुगंध चारों ओर खुशबू फैलाना हमारा काम है। चारों ओर अपने अच्छे कामों का सुगंध फैलाना हमारा काम है। हम महान काम करते हैं, इसीलिए हमको हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें प्रगति करना है, हमें हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहना है। आगे की ओर ही बढ़ते रहना है। और हम बढ़ते ही रहेंगे, सदा आगे ही बढ़ते रहेंगे। कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। क्योंकि हम बच्चे ही जो हैं भारत की शान है, भारत की गौरव हैं। इसलिए हमको सदैव आगे बढ़ते ही जाना है। हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा।
तो बच्चों, कविता का भावार्थ इस प्रकार था। आशा है आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको पहचान कर हमको इनका नाम लिखना है और इनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये पहला चित्र है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को तो आप पहचानते ही होंगे। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं, एक्टर हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अनेक फिल्में की और इनको पद्म भूषण और अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। दूसरा चित्र है लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर जी को कंठ कोकिला भी कहते हैं। इनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने बहुत ही पुराने फिल्मों में और बहुत ही गाने गाए। ये बहुत अच्छी शास्त्रीय गायिका हैं। इनके साथ साथ इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और इनकी बहनें आशा भोसले और उषा मंगेशकर भी अच्छी गायिका हैं। लता जी की आवाज़ में जादू है। तीसरा चित्र है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। 19 साल की उम्र में ही वो भारत आ गई थी और कोलकाता को अपना घर मान के गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार, निराधार वृद्धों की सेवा करती थी। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, हॉस्पिटल, स्कूल खुलवाए। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की भी स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे सम्मान दिए गए हैं। चौथा चित्र है डॉक्टर विक्रम साराभाई का। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। इनके प्रयत्न से ही भारत में दूरदर्शन, दूरसंचार, मौसम विभाग आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की। और पांचवा चित्र है अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी आत्मकथा अगन पंख पढ़ने लायक है। छठा जो चित्र है वो कल्पना चावला का है। वो कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। जब वो एक महत्वपूर्ण अभियान को ख़त्म करके अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौट रही थी, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका अंतरिक्ष यान और उनकी मृत्यु हो गई। फिर सातवां चित्र है सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला हैं। इन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पे काम किया है। पीटी ऊषा। आठवां चित्र है पीटी ऊषा का। पीटी ऊषा भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला हैं। इनको उड़न परी या क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पॉयली एक्सप्रेस के नाम से ये मशहूर हैं। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं में भारत का नाम ऊंचा किया है। नौवां चित्र जो है वो सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर हैं।
उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। इनको क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100वां शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। 10वां चित्र है साइना नेहवाल का। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार हैं और उन्हें स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से 600 रुपया मासिक मिलते थे और वो रोज़ सवेरे जाके लाल बहादुर स्टेडियम में अभ्यास करती थी। तो बच्चों अब ये 10 चित्र को आप अच्छी तरह पहचान गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।